नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं जिनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हमारा जिनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है। A Zener regulated power supply is simple and cost effective circuit that uses Zener diode to maintain a constant output voltage। तो सिंपल सी बात कही गई है, जो Zener regulated power supply है वो एक आसान सा, सिंपल सा, सस्ता सा सर्किट है जो क्या करता है, Zener डायोड का यूज करता है ताकि एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को बनाए रख सके। ठीक है, डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द इनपुट वोल्टेज और चेंजेस इन द लोड करंट। तो जो हमारे जो इनपुट वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशंस, उसमें चेंज होने के बावजूद, ठीक है, उसकी इनपुट वोल्टेज में चेंज होने के बावजूद, उसके करंट में चेंज होने के बावजूद, जो हमारा लोड करंट है उसमें चेंज होने के बावजूद भी जो आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखे बाय यूजिंग जीनर डायोड, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो आउटपुट में क्या करेगा, कांस्टेंट पावर सप्लाई को बनाए रखेगा। ठीक है, अब हम बात करें, हियर इज द ब्रेकडाउन ऑफ इट्स की कंपोनेंट्स एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पर हमने ब्रेकडाउन कर रखा है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं, और जिसका ऑपरेशन रहेगा, कार्य रहेगा, उसको हमने ब्रेकडाउन कर रखा है। उसको समझते हैं किस प्रकार से रहेगा। कंपोनेंट्स हमारे क्या रहेंगे, ट्रांसफॉर्मर। हमारे सर्किट में एक ट्रांसफॉर्मर रहेगा, हम देखेंगे आगे सर्किट एग्जांपल से समझेंगे सर्किट को, पहले हम उसके कंपोनेंट्स को जान लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा हमारा, स्टेप डाउन द एसी मेन वोल्टेज टू अ लोअर सूटेबल लेवल। तो यहाँ पर हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करेंगे, जो कि हमारा इनपुट एसी वोल्टेज है, जो कि हाई वोल्टेज है, उसको लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, रेक्टिफायर का यूज करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर का भी यूज कर सकते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर का भी यूज कर सकते हैं। तो रेक्टिफायर अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मैंने रेक्टिफायर्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया है, बहुत अच्छे से डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया है। उन वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर का यूज करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर का यूज कर सकते हैं, जो क्या करेगा हमारा, कन्वर्ट्स द एसी वोल्टेज फ्रॉम द ट्रांसफार्मर टू डीसी वोल्टेज। अब ट्रांसफार्मर ने तो क्या किया, हमारा जो हाई एसी वोल्टेज थी उसको, जो हाई एसी वोल्टेज थी उसको क्या कर दिया, लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो वोल्टेज तो एसी है ना, अब रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, हम जानते हैं। तो इसमें ब्रिज और सेंटर रेक्टिफायर दोनों को यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, एसी वोल्टेज जो हमारी हुई ट्रांसफार्मर के द्वारा कम की गई, उसको क्या करेगा, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट का फंक्शन देखते हैं हम, फिल्टर कैपेसिटर्स। इसमें सर्किट में हम फिल्टर कैपेसिटर्स का भी यूज करेंगे, कैपेसिटर का यूज करेंगे, जो क्या करेंगे, फिल्टरिंग का काम करेंगे। वो क्या करेंगे, स्मूथ आउट द पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज फ्रॉम द रेक्टिफायर, रिड्यूसिंग रिपल। जब हमने रेक्टिफायर्स की, ब्रिज रेक्टिफायर्स की बात करी थी, तो हमने देखा था कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज हमें डीसी वोल्टेज मिल रही है, वो क्या मिल रही है, पल्सेटिंग मिल रही है। वो कंप्लीटली डीसी नहीं है, उसमें कुछ रिपल्स है। रिपल्स का क्या मतलब होता है, अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स। जो हमारी इनपुट एसी सिग्नल की वजह से जो कुछ अनवांटेड उसमें कंपोनेंट्स रह जाते हैं आउटपुट डीसी वोल्टेज में, उसको हम रिपल बोलते हैं। तो वो उसमें रह जाते हैं हमारे रेक्टिफायर्स में। तो उनको हटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर का यूज करते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम कर देते हैं, जो क्या करते हैं, स्मूथ कर देते हैं आउटपुट को, जो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज है उसमें से रिपल्स को हटा देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें जिनर डायोड की, तो जिनर डायोड का इसमें बहुत अहम रोल है। एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, जिनर डायोड क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, मेंटेनिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द लोड बाय शंटिंग एक्सेस करंट व्हेन द आउटपुट वोल्टेज टेंड्स टू राइज। तो जो हम जानते हैं कि जो जिनर डायोड है वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, जो कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखता है। ठीक है, वो क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखता है अक्रॉस द लोड। जो लोड होता है हमारा आउटपुट में, उसके अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखता है बाय शंटिंग एक्सेस करंट। शंटिंग का मतलब क्या, बाईपास कर देना, जो ज्यादा करंट एक्सेस में जो करंट है उसको बाईपास कर देता है व्हेन आउटपुट टेंड्स टू राइज। जब भी आउटपुट हमारी बढ़ती है तो वो क्या कर देता है, जो एक्सेस करंट है उसको बाईपास कर देता है, उसको शंट कर देता है, और आउटपुट में हम एक कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक रेजिस्टर की, सीरीज रेजिस्टर। जो सर्किट में सीरीज रेजिस्टर की बात करेंगे, लिमिट द करंट फ्लो, करंट थ्रू द जनरेटर डायोड टू प्रिवेंट डैमेज। तो इस जनरेटर डायोड के साथ सीरीज में हम रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे ताकि जो जनरेटर डायोड है उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। ठीक है, रेजिस्टर का हम जानते हैं ना, लिमिटिंग करता है करंट को। लोड की बात करें हम, लोड में हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले सकते हैं कोई भी।
ठीक है, जो आउटपुट में हमारा कनेक्ट होगा लोड के रूप में। द सर्किट प्रोवाइड्स आर रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज टू दिस डिवाइस। जैसे हमें कोई डीसी वोल्टेज किसी उसके लिए चाहिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए चाहिए, तो उसको ये जो सर्किट है हमारा जनरल रेगुलेटेड पावर सप्लाई वाला सर्किट, ये प्रोवाइड करेगा कांस्टेंट डीसी वोल्टेज उस डिवाइस के लिए, उस लोड के लिए। ठीक है, वो किस प्रकार से करेगा हम एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा क्या है, सर्किट है, जिनर डायोड रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, डीसी जिनर डायोड रेगुलेटर सर्किट, ये हमारा क्या है, डीसी जिनर डायोड रेगुलेटर सर्किट है। क्लियर है, ये क्या 1.5 वोल्ट का सर्किट है। ये हम आउटपुट पे क्या देगा, 1.5 वोल्ट डीसी देगा, 1.5 वोल्ट डीसी देगा आउटपुट पे लोड के क्रॉस। ठीक है, वी आउटपुट हमें देगा ये 1.5 डीसी वोल्ट। किस किस बारे में हमने बात करी थी, कंपोनेंट्स की बात कर लेते। पहले ये एग्जांपल इसको समझेंगे हम, वर्किंग है ये हमारी, किस प्रकार से कार्य करेगा हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट में हम क्या ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं, जिसने क्या किया 230 वोल्ट एसी इनपुट को क्या किया 6 वोल्ट एसी आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर की, यहाँ पर हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्स की यूज कर रहे हैं, एक एलईडी का भी यूज कर रहे हैं, डायोड का यूज कर रहे हैं एक अलग से। ठीक है, 1N4007। ठीक है, आर रजिस्टर्स का यूज कर रहे हैं, देखिए सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट है हमारा जिनर डायोड के साथ। क्लियर है, कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए। इन सब का कंपोनेंट्स का यूज करके हम आउटपुट में डीसी वोल्टेज ले रहे हैं। अब इसकी वर्किंग समझते हैं किस प्रकार से रहेगी। यहां पर देखिए आप वर्किंग को कैसे समझेंगे हम। दिस सर्किट गिव्स कांस्टेंट, ये सर्किट क्या करेगा, दिस सर्किट गिव्स कांस्टेंट रेगुलेटेड 1.5 वोल्ट डीसी सप्लाई फ्रॉम द अनरेगुलेटेड डीसी। तो ये जो सर्किट है जिनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो हमारा सर्किट है 1.5 वोल्ट डीसी वोल्टेज हमें प्रोवाइड करेगा आउटपुट में, जो कि रेगुलेटेड होगी। ठीक है, विद फ्रॉम द अनरेगुलेटेड डीसी, अनरेगुलेटेड डीसी से हमें रेगुलेटेड डीसी बनाकर देगा, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज आउटपुट में बनाकर देगा। ठीक है, दिस इज अ स्टैंड अलोन पावर सप्लाई सर्किट, हेंस अभी देख लेते हैं पहले। दिस इज अ स्टैंड अलोन पावर सप्लाई। स्टैंड अलोन पावर सप्लाई का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट सर्किट है जिसमें हमें और कंपोनेंट्स या और डिवाइस की कोई जरूरत नहीं है इसको काम करवाने के लिए। ये कंप्लीट सर्किट है जिनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई 1.5 वोल्ट के लिए। ठीक है, दिस इज स्टैंड अलोन पावर सप्लाई सर्किट हैज डायरेक्ट 230 वोल्ट मेन सप्लाई इज रिड्यूस्ड टू 6 वोल्ट या 6 वोल्ट एसी बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि ये स्टैंड अलोन पावर सप्लाई सर्किट है तो इसने क्या किया, डायरेक्ट 230 वोल्ट मेन सप्लाई को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया 6 वोल्ट एसी सप्लाई में यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, देन ब्रिज रेक्टिफायर मॉड्यूल, फिर क्या काम आएगा, ब्रिज रेक्टिफायर का काम आएगा फिर और 1N4007 डायोड इन ब्रिज फॉर्म। तो फिर हम क्या करेंगे, एक रेक्टिफायर सर्किट का यूज करेंगे जो क्या करेगा, इस वैल्यू के डायोड का यूज करेगा, या आप इसे सर्च कर सकते हैं, इसकी जो रेटिंग्स वगैरह करंट रेटिंग वगैरह सब कुछ फीचर्स को जान सकते हैं इसकी वैल्यू से। ये हमारा क्या है, सिलिकॉन डायोड है। तो 1N4007 डायोड का यूज करके, 4 डायोड्स का यूज करके हम क्या बनाएंगे, ब्रिज फॉर्म में एक ब्रिज रेक्टिफायर बना देंगे जो क्या करेगा, कन्वर्ट 6 वोल्ट एसी इनटू 6 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी सप्लाई को हमारा डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देना, तो वो 6 वोल्ट एसी सप्लाई को 6 वोल्ट डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ये बात। देन दिस सप्लाई फिल्टर्ड बाय कैपेसिटर C1। फिर क्या होगा, ये जो सप्लाई हमारे डीसी में मिल गई, लेकिन ये क्या पल्सेटिंग है, फ्लक्चुएशन है, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, हमने रेक्टिफायर्स की वीडियो में भी देखा था। तब उसके बाद उसको अगर पल्सेट जो हमारी पल्सेटिंग डीसी है उसमें से एसी कंपोनेंट्स को हमें हटाना है, उसको स्मूथ करना है, तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटर का यूज करेंगे जो फिल्ट्रेशन का काम करेगा। देन LED1 का क्या काम है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इनपुट डीसी टू द जेनर रेगुलेटेड सर्किट। तो उसके बाद जब हमारा बात करेंगे तो जेनर रेगुलेटेड जो सर्किट है उसमें जो क्या बताएगा, इनपुट डीसी को इंडिकेट करेगा, जो हमारी इनपुट डीसी वोल्टेज है उसको यह क्या करेगा, इंडिकेट करेगा जेनर रेगुलेटेड सर्किट में। ठीक है, एयर डायोड 1N4007 इज यूज्ड एज रिवर्स सप्लाई प्रोटेक्शन डिवाइस। तो जो डायोड 1N4007 जो यूज कर रहे हैं हम सर्किट में, हमने देखा था, वो क्या करेगा, रिवर्स सप्लाई प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह काम करेगा। ठीक है, जो रिवर्स में हमारा डैमेज नहीं होने देगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने बात करी, 230 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने।
ब्रिज रेक्टिफायर ने क्या किया, 6 वोल्ट एसी आउटपुट को 6 वोल्ट डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करके दे दिया। फिर हमने कैपेसिटर C1 का यूज किया जिसने फिल्टर करके दे दिया 6 वोल्ट डीसी सप्लाई को, ठीक है। फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, एलईडी का यूज कर रहे हैं। एलईडी क्या इंडिकेट कर रही है कि जो जेनर रेगुलेटर सर्किट है, आगे जो हमारा सर्किट बचा हुआ है वो क्या जेनर रेगुलेटर सर्किट है, उसमें डीसी वोल्टेज जो हमारी इनपुट है उसको इंडिकेट कर रही है कि उसको इनपुट मिल रही है, ठीक है। 1N4007 जो डायोड है हमारा वो किस लिए यूज कर रहे हैं, रिवर्स प्रोटेक्शन सर्किट के लिए यूज कर रहे हैं, ताकि रिवर्स में अगर रिवर्स करंट की वजह से हमारा कुछ भी सर्किट में प्रॉब्लम आए वो ना आ सके, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए। ओके, क्लियर है। जेनर डायोड का हमें पता है रेगुलेटेड सप्लाई को पावर करने के लिए। आगे देखते हैं हम इसको, जो जेनर डायोड हमारा रेगुलेट करेगा सप्लाई को। अब यहाँ पर देखिए 1.5 वोल्ट जेनर डायोड कनेक्टेड पैरेलल एंड इन रिवर्स बायस टू द अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई, ठीक है। तो जो हमारा 1.5 वोल्ट की वैल्यू का जेनर डायोड है वो कनेक्टेड है पैरेलल में एंड इन रिवर्स बायस टू द अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी पावर सप्लाई हमें यहाँ पर मिली, इस कैपेसिटर के बाद जो हमें पावर सप्लाई मिली, यहाँ तक हमें क्या होगी, फिल्ट्रेशन मिल गई, लेकिन वो क्या अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई है। उस अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के क्या है, पैरेलल में हमारा कनेक्ट है जेनर डायोड, और जेनर डायोड हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। when the, अब यहाँ पर देखिए when the input DC supply to the zener diode reaches 1.5 volt then zener breakdown occurs and allows only 1.5 volt at the output end, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे ही जेनर डायोड की वैल्यू आएगी, हमारी जेनर डायोड की वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट, जैसे ही जो हमारी डीसी वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट आएगी, 6 वोल्ट है हमारी डीसी वोल्टेज, हम जान चुके हैं 6 वोल्ट में कन्वर्ट किया, लेकिन हमें आउटपुट में क्या चाहिए 1.5 वोल्ट चाहिए। तो जैसे ही जेनर डायोड की वैल्यू कितनी 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट वैल्यू जितनी जैसे ही आएगी वोल्टेज की, तो हमारा जेनर डायोड क्या करेगा, जेनर ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा। जेनर ब्रेकडाउन रीजन में जाने के बाद वो क्या करेगा, सिर्फ जो उसकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट वो हमें आउटपुट में मिलेगी, बाकी वो करंट को क्या कर देता है, बाईपास कर देता है, शंट कर देता है एक्सेस करंट को, ठीक है, सिर्फ हमें उतना ही देता है जो उसकी वैल्यू है। तो हमें आउटपुट एंड पे क्या मिलेगा, जेनर ब्रेकडाउन होने के बाद अलाउ ओनली 1.5 वोल्ट एट द आउटपुट एंड, तो आउटपुट एंड पे सिर्फ हमें 1.5 वोल्ट ही मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर C2 एक्ट एज अ हाई फ्रीक्वेंसी रिपल फिल्टर। कैपेसिटर जो C2 है, यहाँ पर देखिए आप, जो C2 कैपेसिटर वो क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी रिपल फिल्टर की तरह काम करेगा, कि जो हमारा वोल्टेज आई है, डीसी वोल्टेज आई है, उसमें अगर कुछ एसी कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी के एसी कंपोनेंट, रिपल्स है, रिपल्स का मतलब हमने देख चुका है अनवांटेड एसी कंपोनेंट है हाई फ्रीक्वेंसी के, तो उनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, हटा देगा, ब्लॉक कर देगा, उनको पार नहीं होने देगा, उनको जाने नहीं देगा, उनके लिए रास्ता बंद कर देगा। ये कैपेसिटर C2 का काम है। और हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, आउटपुट में हमें मिलेगी रेगुलेटेड 1.5 वोल्ट डीसी सप्लाई, तो ये हमें आउटपुट में मिलेगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या था, जेनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई, और इसको हमने क्या देखा, विद एग्जांपल देखा, ठीक है। ये कंप्लीट सर्किट है, स्टैंड अलोन सर्किट है, किसी और सर्किट डिवाइस की इसको जरूरत नहीं है, और ये हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई देता है, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग थी इसकी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।